भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने कैसे गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया, जिससे प्रदेश के इन सिखों बाजारों तथा अन्य लोगों को देखना चाहिए जो सरकारी नौकरी या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। उन सभी लोगों को ये खबर बाखबर करने वाली है। भवानी से ये पूरी रिपोर्ट देखिए। आज हरियाणा में लाखों लोग ऐसे हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। लाखों बेरोजगार हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं। इसी का फायदा उठाकर भिवानी साइबर क्राइम पुलिस के हत्थे चढ़े इन लोगों ने, जिसे सरकारी बताया गया, इस साइट पर सरकारी नौकरी के आवेदन मांगे गए, जिसके लिए दलाल तैयार किए गए जो यहां 2 से 3 लाख रुपए लेकर नौकरी लगवाने का दावा करते थे। इन्हीं दलालों के झांसे में भिवानी के जाटू लोहारी गांव निवासी नीरज भी आया, पर जब पता चला कि सरकारी नौकरी व उसका लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पर उगाही का काम भी गोरख धंधा करते हैं, तो उसने साइबर क्राइम पुलिस को शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे इस गोरख धंधे में प्रयोग सामान की बड़ी खेप बरामद की गई है। ये दिनांक 24/2/2025 को हमारे पास नीरज निवासी नेपाल सिंह गांव जाटुलवारी की एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें नीरज ने बताया कि उसने कुछ समय पहले एक शगुन ग्रामीण हेल्थ.com जो कि एक वेबसाइट है, इस पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था और ये एप्लीकेशन उसने अपने किसी जानकार के माध्यम से उसने एप्लीकेशन उसमें नौकरी के लिए दी थी। उसके पश्चात इसका विक्टिम जो नीरज है, इसका वेबसाइट के माध्यम से ये एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ और इनका एग्ज़ाम लिया गया और एग्ज़ाम के बाद इनको नौकरी लगवाने के नाम पर, जिसमें एरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, उसमें नौकरी लगवाने के नाम पर इनसे 7 लाख रुपए इसमें कुछ लोगों ने ले लिए थे, जिस पर हमने केस दर्ज करके और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया। तो इसमें हमें पाया गया कि जो शगुन ग्रामीण हेल्थ.com जो वेबसाइट है, इसके ये एक फर्म के साथ कनेक्टेड है जो कि शगुन ग्रामीण हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काउंसिल जो कि चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है। और ये फर्म अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बताकर इसमें अपने आप को रन करती है, जिसमें स्टाफ की भर्ती करती है और स्टाफ की भर्ती सरकारी नौकरी के नाम पर उनसे अलग अलग लोगों से, अलग अलग दलालों से उसमें सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों को लगवाया जाता है और उनसे मोटा पैसा कमाया जाता है। इस फर्म के जो डायरेक्टर हैं रितु और बलजीत, जो कि बड़ेसरा के रहने वाले हैं, ये इसमें डायरेक्टर हैं। इनको हमने 2 मार्च 2025 को हमने इनमें गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके इनको हमने माननीय अदालत में पेश किया। पेश करने के बाद हमने इनका 5 दिन का रिमांड किया। रिमांड के दौरान हमने जो इसका फर्म का तीसरा डायरेक्टर है संजय निवासी सरसाना जिला हिसार, इसको हमने गिरफ़्तार किया और आज हमने इसमें 2 लोगों को और इसमें गुलशन और बलकार, गुलशन जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला है और बलकार जींद का रहने वाला है, इसमें कुल 5 लोगों को अब तक इसमें अरेस्ट किया जा चुका है। ये लोग हरियाणा राज्य के अलग अलग ज़िलों में ऑपरेट करते हैं, अपने मीडिएटर के, अपने दलालों के माध्यम से ये लोग ऑपरेट करते हैं और ये वेबसाइट के माध्यम से ही सरकारी नौकरी बताकर उनको फॉर्म निकालते हैं। फर्म को इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रमोट किया है, जो गाँव में जाकर ग्रामीण इलाकों में इन्होंने ज़्यादातर अपना ऑपरेट है, ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर इसने किया है फर्म ने। तो फर्म के माध्यम से ये सरकारी नौकरी बताकर, जिसमें अलग अलग एरिया इंस्पेक्टर हो गया, एमटीएस हो गया, ड्राइवर हो गया, तो उसकी एप्लीकेशन इन्होंने निकाली नवंबर 2024 में और एप्लीकेशन पे इन्होंने एग्ज़ाम लिया। एक कॉलेज को इन्होंने हायर किया, कॉलेज को हायर करके उसका एग्ज़ाम लिया और फेक तरीके से इन्होंने रिज़ल्ट जारी करके और उनके फेक इंटरव्यू भी इन्होंने चंडीगढ़ में कंडक्ट करवाए। उसके पश्चात जो बच्चे जो सरकारी नौकरी के नाम पर इनके पास आए थे, जो अलग अलग दलालों को पैसे देकर जो बच्चे इनके पास आए थे, उन बच्चों को इन्होंने हरियाणा सरकार की कुछ योजनाएं, जो कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, लड़की सम्मान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना, इस तरह की योजनाओं के बारे में उनको ट्रेनिंग दी कि आप गांव-गांव में जाकर इन योजनाओं, अपनी फर्म को इन योजनाओं के साथ जोड़कर उसका प्रचार करें और इन योजनाओं के नाम पर गाँव में जाकर जो गरीब लोग हैं उनकी पर्ची काटें, ताकि उनसे 2003 किसी से 3000 रुपये, किसी से 2000 रुपये, किसी से 1500 रुपये उनसे गांव-गांव में जाकर कलेक्शन किया जा सके। तो जो भर्ती किए हुए लोग थे, उन्होंने इनके बताए अनुसार गांव में जाकर अलग अलग लोगों से कलेक्शन किया, जिसमें विवाह शगुन योजना के नाम पर भी कलेक्शन किया गया और उसके पश्चात उनको जो लोग ये रजिस्ट्रेशन कराते थे विवाह शगुन योजना के नाम पर, उनको सिर्फ एक स्लिप काट कर दे दी जाती थी, जो स्लिप इनके पास ही रहती थी और जो उसके नाम पर जो पैसा आता था, ये उस पैसे को भी अपने पास ही रखते थे और रन अपने आप को ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह करते थे।
तो कितने लोगों के वहाँ पर कॉलेज में इंटरव्यू दिए गए थे, कितने को पास किया गया था? इन्होंने वेबसाइट के माध्यम से जो फॉर्म निकाले थे उसमें 960 एप्लीकेशन इनके पास आई थी, जिनमें 520 के करीब जो लोग थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और एग्ज़ाम देने के बाद करीब